हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए पिछले 15 सालों से टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न कराए गए हैं यानी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ तो ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में हर एक साल बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, जिस एग्जाम में जीके आती है उनके लिए जो है ये सभी प्रश्न उनके लिए बहुत ज्यादा जो है रामबाण रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया पहला नंबर, सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने जो है विधिवत सिंहासन रोहन जो है पश्चात कौन सी उपाधि जो है ये धारण की? ऑप्शन तो सम्राट जो है उपाधि धारण की, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है छत्रपति, आपका ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न टीसीएस के द्वारा और इस क्लास में हम लोग 199 से लेकर जो है 250 तक प्रश्नों का अभी हम लोग संग्रह करेंगे। प्रश्न हमारा 200 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश के अंतिम शासक जो है एक कौन था जिसके शासन काल में 1398 से जो है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करने की जो है लूटपाट की? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 201 नंबर पूछा गया प्रश्न है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी जो है सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया? अकबर ने या हुमायूं ने? और ऑप्शन सी जो है सुल्तान सिकंदर लोदी ने या शाहजहां ने? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। और अगर इस क्लास को फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएगा, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, गायत्री मंत्र सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये कहाँ जो है मिलता है? ऑप्शन तो ऋग वेद में या अर्थवेद में, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर को कब्र जो है ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है या श्रीनगर में या दिल्ली में स्थित है या लाहौर में? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है लाहौर जो है लाहौर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के जो है शासन काल को स्वर्णिम जो है युग एक कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है या जहांगीर को या औरंगजेब को? और ऑप्शन डी जो है शाहजहां, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है शाहजहां को जो है कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 205 नंबर, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने जो है ये संबंधित है? ऑप्शन तो शेरशाह से संबंधित है या बाबर से संबंधित है या अकबर से संबंधित है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 206 नंबर पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध जो है स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है या उड़ीसा में? और ऑप्शन सी जो मध्य प्रदेश में या पंजाब में? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है उड़ीसा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलिए, उड़ीसा आया है तो यहाँ की जो अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है सभी लोग इसे याद रखिएगा 969 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ की, सॉरी 270 व्यक्ति
270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ की लगभग जनसंख्या घनत्व है। और अगर बात की जाए यहाँ की उच्च न्यायालय की, तो कटक जो है, कटक यहाँ के उच्च न्यायालय है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है उड़ीसा में, यहाँ पे 30 जो है जिलों की संख्या है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 207 नंबर। आलमाटी बांध जो है निम्नलिखित में से ये नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, या महानदी पे, या गोदावरी, या कृष्णा? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कृष्णा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तिब्बत के पठार की रीढ़ जो है किस श्रेणी को कहा जाता है? कैलाश श्रेणी को कहा जाता है, या जास्कर, या लद्दाख श्रेणी को कहा जाता है, या काराकोरम को? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग क्लास के देखते हैं, क्लास को लाइक नहीं कर दोस्तों, तो सभी लोग आज की क्लास को जो है फटाक से लाइक कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है कोपेन के जलवायु जो है विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग जो है जलवायु है। ऑप्शन है तो बी डब्ल्यू है, या ए डब्ल्यू? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे ए डब्ल्यू जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 210 नंबर प्रश्न पूछा गया है मंगल ग्रह के संदर्भ में जो है सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए में तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है, और ऑप्शन बी जो है इसे पीला ग्रह जो है कहा जाता है, या इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है सभी प्रश्न टीसीएस के द्वारा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का अभी हम लोग देख रहे हैं। और प्रश्न पूछा गया है विक्टोरिया जल प्रताप जो है ये किस नदी से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन तो अमेजन, और ऑप्शन बी जो है जैम्बेजी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जैम्बेजी, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यूरेनियम के लिए जो भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा जो है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल में, या झारखंड में, या उड़ीसा में? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है झारखंड, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए मध्य प्रदेश यहाँ पे मध्य प्रदेश आया है, तो इससे आप लोग को कुछ और स्टेटिक बता दें। यहाँ की जो उच्च न्यायालय है जबलपुर उच्च न्यायालय है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 51 जो है यहाँ पे जिलों की संख्या है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसमें चंडीगढ़ शहर का जो नक्शा जो है बनाया था। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ का जो नक्शा जो बनाया था ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है ब्रॉड गेज रेल की जो लाइन की चौड़ाई होती है यह कितना होती है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर है निम्नलिखित में से किसके परत से जो है ढाका जो है होता है? ऑप्शन तो हीलियम से जो है ढाका हुआ है, और ऑप्शन भी जो है ओजोन से, या हाइड्रोजन, या कार्बन से। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ओजोन जो है ओजोन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 216 नंबर पूछा गया प्रश्न है खासी और गारो जो है जनजातियां 21 पहाड़ियां जो है कहाँ स्थित है? मेघालय में जो है पहाड़ियां स्थित है, या नागालैंड में, या मिजोरम में स्थित है, या मणिपुर में? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग को कमेंट करके बताना है, और देखते हैं कितने लोग जो इसका सही आंसर कर पाते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है 217 नंबर ख्वाजा मुइनुद्दीन जो है चिश्ती की दरगाह ये कहाँ जो स्थित है? अजमेर में स्थित है, या बनारस में, या दिल्ली में स्थित है? और ऑप्शन डी जो है हैदराबाद में स्थित है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा अजमेर,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दिहांग दिहांग जो अभ्यारण्य है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, या मेघालय राज्य में, या मिजोरम राज्य में स्थित है, या सिक्किम में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया विश्व प्रसिद्ध थार जो रेगिस्तान जो है किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, या मध्य प्रदेश में, या पंजाब में स्थित है, या राजस्थान में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन राजस्थान जो है राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया 221 नंबर, इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में निर्मित की गई थी, गुजरात राज्य में, या राजस्थान राज्य में, या पंजाब में, या हरियाणा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो राजस्थान जो है ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है कोयला जो है बहुतायत में का जो है कहाँ पाया जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है झरिया आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है महाराष्ट्र राज्य है, या मध्य प्रदेश राज्य है, या राजस्थान है, या उत्तर प्रदेश राज्य है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों का नोट डाउन करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीराकुंड परियोजना जो है 21 नदी के पानी के जो है उपयोग के लिए है, ऑप्शन तो यमुना के लिए है, या गोदावरी के लिए, और ऑप्शन सी जो गोमती के लिए, या महानदी। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है महानदी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, लखनऊ किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, ऑप्शन तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, या कोसी, या ब्रह्मपुत्र, या गोमती। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है गोमती के किनारे जो है बसा हुआ है। और सभी लोग कमेंट करके बताएगा हैदराबाद जो है 21 नदी के तट पर बसा हुआ है हैदराबाद। और चलिए प्रश्न पूछा गया है फॉर जो है एस्टेट पर जो किसे जो है संदर्भित एक करता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा। प्रश्न पूछा गया है तीनों भारतीय सेनाओं जो है सर्वोच्च नायक जो है ये कौन है, ऑप्शन तो प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या आर्मी स्टाफ जो प्रमुख होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उल्लेखित है, 25वां संविधान संशोधन में उल्लेखित है, या 42वां, या 48वां संविधान संशोधन, या 55वां। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर जगह ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत को जो है कहा गया है एकात्मक राज्य कहा गया है, या संघीय राज्य कहा गया है, या अर्ध संघीय राज्य कहा गया है, या राज्यों का संघ कहा गया है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ जो है कहा गया है। और चलिए प्रश्न 230 नंबर, राष्ट्रपति पद के रिक्त को जो है हो जाने पर अवधि जो कितना होता है कि उसके भीतर जो है का अध्यक्ष जो है आवश्यक जो है भाड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह ऑप्शन डी जो है 6 जो है 6 माह के भीतर जो है होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत के एक राज्य के राज्यपाल अपने कृत्य जो है लिए उत्तरदायी है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों राज्य विधानसभा को, या लोक जो है लोकसभा को, या मुख्यमंत्री को, या राष्ट्रपति। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो आपका यहाँ पे सॉरी ऑप्शन राष्ट्रपति जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टीसीएस के द्वारा हाल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी जीडी में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा जो है किस विधेयक से जो है विधेयक को रोक सकती है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह ऑप्शन बी जो आपका पे 14 दिन तक जो है ये राइट आंसर जगह। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है धर्म स्वेता जो है विचार की उत्पत्ति कब से जो है मानी जाती है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों मुगल साम्राज्य से या ग्रीक साम्राज्य से या कैथोलिक साम्राज्य से या रोमन साम्राज्य से। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जगह ऑप्शन जो है रोमन जो है साम्राज्य ऑप्शन डी आपका पे राइट आंसर जगह ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है ये कौन जो है करता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यसभा के अध्यक्ष। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह ऑप्शन सी जो है लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन सी आपका पे राइट आंसर जगह ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 235 नंबर लोकसभा के दो सदस्यों के बीच का समय जो है निम्नलिखित में से अधिक जो है नहीं हो सकता है। 3 माह से जो है नहीं हो सकता है, या 6 माह नहीं हो सकता है, या 1 वर्ष, या 9 माह। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी जो है 6 माह आपका पे राइट आंसर जगह ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर जगह। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कराता है। ऑप्शन ए तो वही निर्वाचन जो है मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, या राज्यसभा या लोकसभा या निर्वाचन मंडल जो है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी जो आपका पे करेक्ट आंसर लगा ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है 237 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसका अध्यक्षता जो है ऐसा व्यक्ति करता है जो एक सदन का जो सदस्य नहीं है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है राज्यसभा जो ऑप्शन बी आपका पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय जो है का क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन जो है प्रदान करता है, राष्ट्रपति करते हैं, या चुनाव आयोग, या सांसद, या प्रधानमंत्री। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह चुनाव आयोग जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर जगह ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग क्लास को फटाक से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और प्रश्न पूछा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेख सर्वाधिक जो महत्व का है। ऑप्शन ए तो मीडियम से, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान से हर एक शिफ्ट में प्रश्न आप लोग को एसएससी के एग्जाम में मिल रहा है। प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान की आपातकालीन की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो कनाडा से लिया गया है, या आयरलैंड से लिया गया है, या इटली से, या जर्मनी से लिया गया है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जर्मनी से लिया गया है ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी आपका पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का जो है घोषित कर सकती है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह ऑप्शन सी जो आपका पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है किससे जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये जगह ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो है होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, या वित्त मंत्री, या गृह मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए जो आपका है बी प्रधानमंत्री जो है ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और चलिए इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।